ठाकुर जी? हम तो मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। मोदी आएगा, अच्छा काम होगा और हो रहा है। किसको दे रहे हो वोट तो आप? झाड़ू को हैं? झाड़ू को इतने गड्ढे के कुछ लोग गिर गए नीचे। इन भाई ने कर दिया गठबंधन। तो ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये कांग्रेस को लेके चल रहे हैं और ये AIMIM को लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने कर दिया है गठबंधन। भाई तुम सच बताओ, तुम किसके साथ हो? भाई दिल्ली में सरकार चल रही है झाड़ू की। सर्वे बता रहे हैं 50 से लेके 60 सीटें झाड़ू की दिल्ली के अंदर आ रही हैं। जो जिसकी जेबों में मोटा नोट आगा ना, वो तो झाड़ू ही मचा रहा है। पता है किस पार्टी से हैं ताहिर भाई? ओवैसी की पार्टी से। नाम बताओ, नाम। AIMI पूरा नाम बताओ। मजलिस। अरे हमारे लिए ओवैसी साहब दिल में है। पार्टी का नहीं करना है, पार्टी का झाड़ू फेंक देंगे। जब आप हैदराबाद में अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप यहाँ पर आके कैसे इलेक्शन लड़वा रहे हो? हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। इतिहास गवाह है, ओवैसी साहब जहाँ गए हैं वहाँ पे मुसलमानों का नुकसान करा कर आते हैं और वहाँ पे वोट काट के आते हैं बस। तो राहुल गांधी भी, केजरीवाल भी हैदराबाद जाएंगे और जाके कहेंगे तुम ही हो माता पिता। कितने साल लंदन की बेस्ट सड़कें हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दूर में जाके आईफिल टावर है और उधर यहाँ पे पुलिया पे लंदन ब्रिज है। बिरयानी बोल रही है, बिरयानी। नमस्कार, द पब्लिक माइक आप इस वक्त देख रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली की सबसे हॉट सीटों में से एक मुस्तफाबाद पर मौजूद हैं। ये सीट चर्चा में आ गई है ताहिर हुसैन के इस सीट से चुनाव लड़ने के कारण, जो कि AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद पे अपना दांव खेला है और मोहन सिंह बिस, जो कि साइड वाली ही विधानसभा है करावल नगर, वहाँ से अभी वर्तमान में MLA हैं और 2 दिन ही लगभग उनके कार्यकाल के बचे हैं। तो इस वक्त लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ जो जनता है, कि इस चुनाव में जो 2 परसों जो वोट डालने जा रहे हैं तो किसको अपना बहुमूल्य वोट देने वाले हैं। आ जाओ, किसको वो वोट करने वाले हैं इस मुस्तफाबाद सीट पर। आपका तो होगा भाई, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आबिद। आमिर, आसिफ आमिर, मोहम्मद आबिद। आबिद भाई बताओ, क्या माहौल है इस सीट पर? मुस्तफाबाद के लोग क्या चाह रहे हैं? दिल में क्या है मुस्तफाबाद वालों के? मुस्तफाबाद के लोग यही चाह रहे हैं कि इसमें जो है 2 पार्टी मतलब शामिल है, मतलब एक तो पतंग वाले जो हैं और एक जो है हाथ वाले, और एक ये भी है झाड़ू वाले। देखा जाए तो वोट कटने के चांस है इसमें। अच्छा। तो बीजेपी के चांस लग रहे हैं, मतलब मुस्तफाबाद जीतने के? जीतने के भाई साहब कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, लेकिन वोट कट जाएंगे ना पूरे, तो मुस्तफाबाद से बीजेपी के चांस है सर। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। हैं? यही लग रहा आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शाकिर। अच्छा, क्या समझ रखते हैं मुस्तफाबाद के बारे में, थोड़ा बताओ यार। समझ क्या, बस ये है कि अच्छा काम हो जाए अपना। अच्छा, अभी तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है दिल्ली के अंदर, मुस्तफाबाद के लोगों के लिए कितना काम उन्होंने किया है? अभी ऐसा तो बतेरा काम कहा है, स्कूल सब चीजें बनवाई, सड़कें नहीं बनवाई? सड़कें नहीं बनवाई, बाकी स्कूल ये सब बनवाए। बाकी हसन अहमद साहब ने हमारे बहुत अच्छा काम करवाया। अच्छा, तो इस बार किसको जा रहे हैं वोट देने? अब देखो जी, भाई दिल में तो कुछ तो होगा भाई। दिल में तो है, मगर ये हसन अहमद साहब ने हमारा बहुत बढ़िया काम करवाया था। पतंग उड़ा रहे हो या फिर झाड़ू लगा रहे हो? इस बार पतंग उड़ रही है। इस बार पतंग उड़ रही है। कैसे, थोड़ा बताओ जरा। असल में क्या है, यहाँ जो लड़ाई है इंसाफ की हो रही है। अच्छा। यहाँ की जनता ने केजरीवाल जी को पार्षद भी दिया था, 5 साल MLA भी रहे हैं, ऐसे वो हाजी यूनुस साहब। तो हाजी यूनुस साहब ने कोई काम नहीं करा, जीरो है। जो स्कूल बनाया था हसन साहब, बुनियाद रख गए थे, वो आज वो काम चल रहा है। और ईदगाह कब्रिस्तान का वही काम हुआ है जो पहले हसन भाई करा गए। हसन भाई ने काम नंबर 1 कराया है, इस बात को नहीं सराह सकते कि हसन भाई ने काम नहीं कराया। लेकिन आज की जो जनता, यहाँ जो सोच है नई जनरेशन की, वो सिर्फ पतंग के लिए है, वो साहब के लिए। यहाँ जो फाइट होगी बीजेपी और ताहिर हुसैन की होगी। क्या लग रहा है उनको देख के, मतलब ओवैसी साहब को यहाँ आए हैं? अलग ही लहर है। अच्छा, बढ़िया। हाँ, क्या जनता के सामने क्या मुद्दे रखे, उन्हें क्या कराएंगे? हम तो ये चाहते हैं बस ताहिर हुसैन। अरे तुम तो चाहते हो, जनता के सामने उन्होंने क्या मुद्दे रखे? मतलब अभी तो कह रहे हो शहंशाह लगते हैं, है ना? अब जनता के सामने उन्होंने कुछ तो कहा होगा, भाई ये कराएंगे। उनकी अलग ही लहर है। अरे लहर तो है, काम क्या कराएंगे? किस चीज पे? मुस्तफाबाद के मुद्दे ना है, पानी है, क्या मुद्दे हैं मुस्तफाबाद के? तुम्हें पता है मुस्तफाबाद क्या मुद्दे हैं चाचा मुस्तफाबाद के?
मुद्दे तो सारे हैं, पानी के हैं, सड़कों के हैं, और काय के मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं यार। क्या क्या चाह क्या रहे तरक्की हो? होनी चाहिए आदमी की, कारोबार में तरक्की होनी चाहिए। तो सुना बीजेपी को जिता रहे हो इस बार? हाँ, बीजेपी को जिता रहे हैं, क्या बात है? हैं? जिता रहे, क्या बात है? बीजेपी को क्या दुश्मन क्या है। माहौल बना सही? माहौल बन रहा है सही, हैं? माहौल सही बन रहा है। मुस्तफाबाद वाले क्या चाह रहे हैं, थोड़ा बताओ। भाई मुस्तफाबाद वाले क्या चाह रहे हैं, हम अपनी बता सकते हैं। मुस्तफाबाद अपनी की। अपनी बताओ। हम तो अपनी बता रहे हैं, बीजेपी आनी चाहिए। क्या बुराई है बीजेपी अगर आ जाएगी तो? काम अच्छा काम अच्छा होना चाहिए। मोहन सिंह जिसने काम किया है मुस्तफाबाद के, जब भाई, पहले हाँ, विधायक मतलब थे। नहीं, पहले क्या किया क्या नहीं, पहले क्या हो क्या अरे नहीं। काम से तो हम मतलब मोदी- रखो गुरु जी। काम तो मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। हाँ। मोदी आएगा, अच्छा काम होगा, और हो रहा है। बुराई किसी की नहीं है। हमारा क्या बिगाड़ लिया मुसलमान करके करते? क्या क्या बिगाड़ा होता मोदी ने, योगी ने क्या बिगाड़ा है? हम तो कह रहे हैं अच्छा है, आए बीजेपी आए। परसों वोट देने जा रहे हो? जा रहे हैं? जा रहे यस बोलो। यस। यस। किसको दे रहे हो वोट इस बार? झाड़ू को हैं? झाड़ू को अरे सुन तो लो, एक बार खड़े तो रहो, तो माहौल बनो। झाड़ू को हाँ, क्या लगता है क्यों देना चाह रहे झाड़ू को वोट? झाड़ू को टक्कर किस किस में, सच बताओ। ये कोई और टक्कर बता रहा है, कोई बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर और कमल के साथ है, कोई कह रहा है पतंग की टक्कर कमल के साथ है। आप सही बताओ, टक्कर कमल किसकी वगैरह किसके साथ? मतलब अब झाड़ू की है, झाड़ू की और कमल की। पतंग की कोई टक्कर नहीं है ना हैं? ना कोई संगीत तो बिल्कुल भी नहीं अरे पतंग की टक्कर है, तुम्हें पता भी है, जाके देखो रैली में। हैं? पतंग की टक्कर है। ये कह रहे हैं पतंग की टक्कर है। होगी भाई, मुझे पता पतंग की टक्कर है। हैं? और मैं नहीं पता पता लग जाएगा। बढ़िया करके टक्कर है। पतंग की? हाँ, पतंग की टक्कर है। ये तो कह रहे झाड़ू को। बस कहते हैं लोग, इनका अपना विचार है, इनका अपना विचार है, इनका अपना विचार है, किसी को भी कहे। लोग कह रहे हैं कि पतंग उड़ती रह जाएगी और झाड़ू लगती रह जाएगी, कमल खिल जाएगा। तो वो तो खिलेगा ही, हैं? वो तो खिलेगा, जीतेगा तो यहाँ से जीतेगा- पतंग जीतेगी, वरना तो बीजेपी जीतेगी। अगर यहाँ पतंग ना जीती ना तो बीजेपी ही आनी है फिर। ये है। तो पतंग है भाई। अगर पतंग नहीं जीत पाती है यहाँ पे, या तो पतंग की टक्कर है या बीजेपी। बेकसूर के लिए वोट हम तो बेकसूर के लिए वोट देंगे और उसे इंशाल्लाह बाहर लेके आएंगे जिता के, अल्लाह ने चाहिए। ताहिर भाई अगर किसी और ताहिर भाई हमारे हैं और हम ताहिर भाई के अगर साथ। ताहिर भाई किसी और पार्टी में भी होते, एमआईएम में भी ना भी होते, तो वोट ताहिर भाई को जाता। बिल्कुल ताहिर भाई। अगर बीजेपी से उठे हुए होते, नहीं, बीजेपी क्या से कैसे यहाँ चले जाते? कैसे चले जाते? अगर बाई चांस बीजेपी से उठे हुए होते तो आप क्या करते? बीजेपी कैसे दे देगी जब बीजेपी यार- मुसलमानों के खिलाफ ही है? सुन तो मेरी बात सुनो। एक आप बोलो। कोई गुस्से वाली बात नहीं, मैं एक बात रख रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इस बात पे कह रहा हूँ, अगर वो बीजेपी, दे नहीं सकती उनको, मेरी सुन तो लो, वो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। नाम के लिए मेरी बात सुनो, उन्होंने ये कह दिया बीजेपी वालों ने, मैं इसको छुड़वाऊंगा, तुम मेरे साथ हो जा। बीजेपी थोड़ी छुड़वाएगी। अरे सुन कोर्ट तो कहाँ ले। गया? देश का कोर्ट यार, न्यायालय कहाँ गया? बीजेपी सरकार को किसकी है? छुड़वाएगी। सरकार बीजेपी किसकी सिर्फ है? बंद करवाती यार, है। सरकार किसकी है ये बीजेपी बताओ। सिर्फ बंद करवाती है, छुड़वाती नहीं है। अब मैं तुम्हें सीट देने लगूं, तुम्हें 1 लाख रुपए ऊपर रख के देने लगूं, तुम सीट पे लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हमें 1 लाख रुपए, अरे 1 यार, रुपया कैसी नहीं बात चाहिए कर रहे हो? हमें। तो यहाँ हमें कुछ और भाई लोग मिले हैं। ये आपका है AIMAIM, ठीक है। क्या इस बार मुद्दे क्या है उनके, कि ओवैसी साहब के किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में आ रहे हैं? ये उन मुद्दों के साथ इलेक्शन लड़ा रहे हैं। यहाँ पर पहले केजरीवाल था, केजरीवाल की सरकार थी। अभी हमने रैली निकाली एमआईएम की, इतने गड्ढे के कुछ लोग गिर गए नीचे, बहुत चोट लगी उनके, रैलियों में? बहुत ज्यादा। हाँ। और हमारे ओवैसी साहब आएंगे, ताहिर हुसैन साहब जीत कर आएंगे और इन सड़कों को सही कराएंगे। ओवैसी साहब हमारे अच्छे लीडर हैं। अच्छा। मकसद है हमारे अच्छे लीडर हैं, वो हमारे हक के लिए बोलते हैं। क्या तुम कहीं भी चले जाओ, कोई और पार्टी हमारे हक के लिए नहीं बोलती, सिर्फ हमें इस्तेमाल करती है, बस और कुछ नहीं है। मुस्लिमों करते हैं, मुस्लिमों की इस्तेमाल करती हैं। चाहे अखिलेश यादव को ले लो या राहुल गांधी को ले लो, किसी को भी ले लो, वो सिर्फ इस्तेमाल करके और कर दिया, मगर ये हमारे मुद्दों पे बोलते हैं। इन भाई ने कर दिया गठबंधन। तो ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये कांग्रेस को लेके चल रहे हैं और ये AIMAIM को लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने कर दिया है गठबंधन। भाई तुम सच बताओ, तुम किसके साथ हो? भाई हम तो पतंग के साथ और ये झंडे 3-3 को लेके चल रहे हम हो। पूछ रहे हैं पब्लिक से कि किसे वोट दोगे तुम, अच्छा, ये पूछ रहे हैं हम। कौन सी पार्टी है पतंग की? पतंगी हाँ। वो है AIMAIM, उसकी है ओवैसी की। अरे नाम तो बताओ। MIM वही, अरे पूरा नहीं, तुम गलत बता रहे, पूरा सही नाम बताओ। सही नाम नहीं पता। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैं? क्या? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन लोग गलत बोल रहे हो अभी थोड़ा सा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप सही बोला। ठीक है। हाँ अब ये तीनों दोनों अब ने ये- समर्थन दे दिया। भाई,
अच्छा अभी बताएंगे। तो भाई थोड़ा ये तो बताओ, तुम आपस में गठबंधन क्या पूछ रहे हो लोगों से? हम ये पूछ रहे हैं आप किसे वोट दोगे? अच्छा कैसे पूछ रहे हो? ये तो पूछा ही नहीं किसी से आपने। अरे पूछ तो रहे हो और कैसे पूछेंगे? कैसे पूछोगे? किसे वोट दे रहे हो? झाड़ू को वोट दे रहे हैं भाई। लो झाड़ू को दे रहे हैं, आप किसे दोगे? मेरा वोट दिल्ली में तो नहीं है। हाँ भाई दिल्ली में सरकार चल रही है झाड़ू की। सर्वे बता रहे 50 से लेके 60 सीटें झाड़ू की दिल्ली के अंदर आ रही हैं। तो मुस्तफाबाद वाले लोग भी झाड़ू को ही वोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सरकार, जो दिल्ली के अंदर सरकार आ रही है, वो भी यही सरकार आनी चाहिए। मुस्तफाबाद के कितने लोग हैं जो झाड़ू को वोट कर रहे हैं? मुस्तफाबाद के तकरीबन 90% लोग हैं जो झाड़ू को वोट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, और मुस्तफाबाद से भी वोट मिल रहा है, शिव बिहार से वोट मिल रहा है। पिछली बार गैर मुस्लिमों का वहां से 20,000 वोट मिला था, अब की बार आदिल भाई को वहां से 40,000 वोट मिल रहा है झाड़ू पे। कोई ना मिल रहा है यहाँ पे, एक तरफा माहौल है, एक तरफा लहर है। जिस भी जवान से पूछ लो, आपका साथ देने वाला, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़े बताओ आप किस तरीके से जीतोगे? आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके कैसे जीत पाओगे? मुसलमान मुस्तफाबाद में कितने हैं और आपको कितने % वोट मिलेगा? आप बताओ। जनाब या सिर्फ आप जनाब सुनिए, या फिर आप इमोशनल करके लोगों का वोट, या फिर आप इमोशनल करके लोगों का वोट काटना चाहते हो? आपकी बात, अब चुप हो जाओ। एक बोलो, कोई भी एक बोलो, कोई भी एक कौन बोलेगा? 48.8% है मुस्लिम। और पिछले इलेक्शन में ना 2024 में 1,03,000 लोकसभा के में कन्हैया कुमार को दिए मुसलमानों ने, और 80,000 मिली है बीजेपी को। कैसे नहीं जीतेंगे? इनके जो पैसे, जनाब सुनिए, जो सुनिए, अरे सुन तो सही है, सुनिए। 100% नहीं, कम से कम 20-25,000 वोट फालतू है मुसलमानों की, और इंशाल्लाह एक तरफा पड़ेगा यहाँ पर। और सुनिए, जो जिसकी जेबों में मोटा नोट आगा ना, वो तो झाड़ू ही मचा रहा है। मरकज, मस्जिद, मौलाना सब भूल गए। वो बिरयानी बोल रही है, बिरयानी, बस पता नहीं पता हो रही है। इंशाल्लाह आपको अगर ताहिर भाई को जिताना है तो मुस्तफाबाद में 100% पोलिंग चाहिए, जो कि 100% पोलिंग मिलेगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। और अगर किसी को वोट मिल रहा है और हिंदू और मुस्लिम का साथ में अगर किसी को वोट मिल रहा है तो वो झाड़ू को मिल रहा है। अगर 100% जरूरी होना है, सिर्फ साथ होना है, बिल्कुल साथ में 100 जरूरी नहीं। 100 की मामला 50 भी हो रहा है। हमारे ताहिर भाई के साथ लोग कहेंगे तो 50,000 आदमी खड़ा था। पता है किस पार्टी से है ताहिर भाई? ओवैसी की पार्टी से। नाम बताओ, नाम। AIMI पार्टी। पूरा नाम बताओ। मजलिस। अरे हमारे लिए ओवैसी साहब दिल में है, पार्टी का नहीं करना है, पार्टी का झाड़ू फेंक देंगे। कायदे में तो नाम ही नहीं पता। क्यों कायदे का क्या करना है? ओवैसी साहब हैदराबाद से जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको YSR या KCR कौन सी पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है, जब जाके वो इलेक्शन लड़ पाते हैं वहां से। और वरना वो अकेले दम पे वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। भाई वो देंगे ना, थोड़ा माइक से इधर वो देंगे। ओवैसी साहब को जब हैदराबाद में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है तो उनको गठबंधन करके इलेक्शन लड़ना पड़ता है। आज वो दिल्ली के अंदर आके कहते हैं कि इंडिपेंडेंट अकेले लड़ो। जब आप हैदराबाद में अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप यहाँ पर आके कैसे इलेक्शन लड़वा रहे हो? यहाँ पे तो भाई ये हिंदुस्तान है। मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ चाहिए होगा और मिल रहा है। और जिस पार्टी को मिल रहा है वो पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर बैठी है और वही पार्टी जीत रही है। चचा की बात सुन लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। 2019 में ओवैसी के साथी को, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से 1,15,000 वोट हिंदू भाइयों की मिली है। 1,15,000 वोट हिंदू भाइयों को मिली है। कौन से समाज की मिली है? पिछड़ी जाति की मिली है, दलितों की मिली है, इसलिए ओवैसी कहते हैं, क्या कहते हैं ओवैसी, कि दलित समाज मेरा है, ईसाई समाज मेरा है, बौद्धिस्ट समाज मेरा है, हिंदू समाज मेरा है। मैं हटाऊं अपनी विधानसभा की बात करो। मैं भाई सुन लो, आप क्या
भाई भाई सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, अरे सुन तो लो। मैं भाई मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, रुक जाओ। वो डाल के तुम अगर आप मुस्तफाबाद में खड़े हो तो आपको मुस्तफाबाद की बात करनी पड़ेगी। औरंगाबाद नहीं है ये मुस्तफाबाद है। आपको अगर वोट चाहिए तो आपको मुस्तफाबाद की बात करनी पड़ेगी। आप MIM वाले ये बता दो कि शिपयार्ड में कितनी बार गए हो, कितनी रैलियां करी है आपने। एक सवाल आपसे भी कर लेता हूं, गैर मुस्लिमों की बात करते हो, आप मुझे ये बता दो कि आप गैर मुस्लिमों को कितना वोट वहां से लेकर आए। चलो मैं मान गया, एक बात तो बताओ, अभी अगर मुस्तफाबाद की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने कितने काम जो मुस्तफाबाद में करे उन्होंने? अरविंद केजरीवाल के इतने काम है कि आप एक कॉपी पे लेके, ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम करा है? नहीं जानते। अगर शीला दीक्षित के बाद किसी ने काम करा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने करा है। और मैं किसी अरविंद केजरीवाल का हिमायती नहीं हूँ। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब कभी इतिहास गवाह है। ओवैसी साहब जहाँ गए हैं वहाँ पे मुसलमानों को नुकसान करा कर आते हैं और वहाँ पे वोट काट के आते हैं बस। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो झाड़ू लगती रह जाएगी, पतंग उड़ती रह जाएगी, कमर खिल जाएगा। आपको वोट चाहिए, आपको वोट चाहिए, वोट सुनो ध्यान से भाई। अभी इलेक्शन लोकसभा का हुआ है 8 महीने पहले। केजरीवाल साथ थे, राहुल साथ थे, ममता साथ थी, लालू प्रसाद यादव थे। इन्होंने गठबंधन बनाया था और अब गठबंधन तोड़ दिया है। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, रावण अलग लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ रही है, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। ये अलग लड़ के मुकाबला करेंगे मोदी का। मान लीजिए आपकी 2 सीटें हैं आपकी यहाँ दिल्ली के अंदर, एक तो ओखला की सीट है और एक सीट आपकी मुस्तफाबाद की है जो AIMIM लड़ रही है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि आप किसके साथ जाओगे, फिर ये तो बताओ। आप कह रहे हो कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने हमें अलग कर दिया, धोखा दे दिया, ये बात आप अभी कह रहे हो, ठीक है। अगर 2 सीटों के साथ सरकार तो नहीं बना सकते, तब भी किसी न किसी के साथ शामिल होना पड़ेगा, तब क्या करेगी AIMIM? ऐसा है, ओवैसी साहब 543 में अकेले हैं और सब पर भारी है। अरे मैं वो शेर बोलता है, मैं भारी के सामने कोई नहीं बोलता है। अरे मैं हल्के और भारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर 2 सीट लाते तो किसके साथ जाओगे? अगर 2 सीट लाते हैं हम और केजरीवाल जी के पास में, राहुल जी के पास में अगर 2 सीटों की जो स्पेस आ गई, उनकी 34 आ गई और 2 हमारे पास हुए तो राहुल गांधी भी केजरीवाल भी हैदराबाद जाएंगे और जाके कहेंगे तुम ही हो माता पिता। ये जाएंगे और राहुल जी कहेंगे ओवैसी साहब एक नजर इधर भी। केजरीवाल कहेंगे नहीं ओवैसी साहब मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं मफल वाला हूँ, एक नजर इधर भी। ओवैसी साहब कहेंगे सुनो, दोनों बात सुनो हमारी, मेरे दोनों विधायक जो है मंत्री बनेंगे, कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, इससे कम्प्रोमाइज नहीं होने का। ये दोनों सफी और रहमान भी और ताहिर हुसैन मंत्री बनेंगे, कैबिनेट के मंत्री बनेंगे दिल्ली सरकार के अंदर। ये होगा 2 से ये होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आप गठबंधन करवा के मानोगे? ऐसा है कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अच्छा अच्छा क्या कहते हैं? बच्चे बहुत होते हैं मुसलमानों के, ये घुसपैठिए हैं, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे। अच्छा हम भैंस छीनने वाले हैं? कुछ भी हुआ ये हमने तमाशा नहीं किया, हमने वतन के नाम को रुस्वा नहीं किया, अब्दुल हमीद बन के बलिदान तो दिया, सुखराम बन के देश का सौदा नहीं किया। एक और बात भी कह रहे हैं कि भाई जो 2 पार्टी की बात हम लोग इस समय कर रहे हैं मुस्तफाबाद के अंदर, ठीक है, तो मुझे जो आम जनता से पता लगा, आपके लोग हैं जहाँ मुस्तफाबाद के, वो ये कह रहे हैं भाई कि जो लड़ाई है पतंग की और जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा आदमी मौका मार जाए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं होने का ऐसा। अगर तीसरा हो सकता है बताओ। हाँ। ऐसा है कि राहुल गांधी पिछली मर्तबा खाता नहीं खोल पाए अपना। राहुल गांधी 14 में हार गए, 19 में हार गए, 24 में हार गए, निरंतर हार रहे हैं। ये आगे क्या जीतेंगे भाईजान? पिछली मर्तबा कितनी वोट आई थी? 5300 वोट आई थी। कांग्रेस को ही वोट देते थे पहले, अब चेंज होना भी चाहिए ना। भैया सुन लो। बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है
दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए। यहाँ तो मोदी जी आते हैं, 14 में आए थे, 19 में आए थे, 24 में आए थे। राहुल गांधी फेल हो गए हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचती है यहाँ की जनता? मोदी जी के बारे में हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अमेरिका में जाके कहता है अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प तो यहाँ तक आ रहे हैं और स्टेडियम में कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे मोदी जी, भारतीय चुनाव आयोग के आदेश क्या है कि आप प्रचार भारत में करेंगे, भारत में करेंगे। अमेरिका की जनता तय करेगी वहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। अच्छा, मोदी तय कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को यहाँ के लोग कितना वोट देंगे, कुछ आइडिया है? अरे भाई, हम नहीं देते हैं कभी, हम नहीं देते हैं कभी, हम कभी देते बीजेपी को। मजलिस क्या वोट मिल रहा है बीजेपी को, सिर्फ बिहार से एक तरफा वोट मिल रहा है, मुस्तफाबाद से 2-3 जगह वोट बढ़ रहा है। ये बात हकीकत है। ये हाँ बताओ, प्रधान निर्दलीय पार्टी से लड़ रहा है और हाथी से जगदीश प्रधान का लड़ रहा है, बहुत से भी निर्दलीय पार्टी से और हाथी से लड़ रहा है। बीजेपी वहाँ से सिंगल लड़ रही है और यहाँ से 3-4 भाई यहाँ से झाड़ू और बीजेपी की टक्कर है बस। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ का वोट बढ़ रहा है, वहाँ का वोट तुम्हारे आदिल मियाँ कह रहे हैं 50,000 तो मैं ला रहा हूँ, और ये अली मेहंदी कह रहा है 30,000 मैं ला रहा हूँ। उनका है ही 60,000 वोट और वो कह रहे हैं मैं 80,000 वोट ला रहा हूँ। यहाँ का वोट एक तरफा है, मजलिस की तरफ है, कहीं नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हमने दिया, आजा केजरीवाल मैं दिखाता हूँ तुझे मुस्तफाबाद में तूने क्या दिया। केजरीवाल को बुलाओ और मैं बताता हूँ, उसी का विधायक था यहाँ पर जो लूट कर चला गया यहाँ से। भ्रष्टाचार बेइंतहा, कुछ नहीं होने वाला यहाँ बदलाव होगा, इंशाल्लाह बदलाव। आप हमने 5 साल पहले झाड़ू को जिताया था, हमने सोचा था वो हमारे लिए काम करेगा। अब आप यहाँ पे किसी से पूछो उसने क्या काम करा है? कुछ नहीं करा, उसने वोट लगाए खाली। उसने कुछ भी नहीं करा, उसने अपने नाम के वोट लगाए, वो भी अभी लगे हैं। ठीक है ना, और दूसरा काम उसने कुछ भी नहीं करा। अब हमें उम्मीद थी, हमने चलो कोई और आएगा झाड़ू से, हमने सोचा कोई हमारे बीच का आएगा। अब एक बाहर का आदमी लाके खड़ा कर दिया, आदिल खान, जिसे हम जानते नहीं। यहाँ जो कैंडिडेट है आदिल जी, आदिल कैंडिडेट है यहाँ के आम आदमी पार्टी, कैसे कैंडिडेट है? हम तो जानते ही नहीं, पहली बार शक्ल देखिए, जीवन में पहली बार देखा है कि आदिल खान भी कोई आम आदमी पार्टी में है। और मेरी बात सुनो, आम आदमी पार्टी को सबसे पहले लाने वाला ताहिर हुसैन था मुस्तफाबाद के अंदर, जब निगम पार्षद से जब वो खड़ा हुआ था स्टार्टिंग में, जब उस पार्टी से जुड़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा, दंगे के आरोप लगते ही साबित नहीं हुआ, आरोप लगते ही उसे पार्टी से निकाला, 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। और जबकि केजरीवाल पे शराब घोटाले का केस लगा था, वो 6 महीने में बाहर आ गया, लेकिन 5 साल में अभी तक उसका निगम पार्षद जेल में पड़ा है। आप थोड़ा मुस्तफाबाद में शराब की बिक्री है? मुस्तफाबाद में वो शराब का ठेका खुलवा रहा था यहाँ पे। अब मुसलमान कौन पीता शराब? मुसलमान के एरिया में कैसे खोल लोगे तुम ठेका? लोगों ने विरोध करा, शराब नहीं पीता, तो उसके बाद में वो जाके वो रुका। नहीं तो इन्होंने तो फ्री, एक पे एक फ्री, सब चीज फ्री। अब बताओ, आप बताओ। अच्छा, तो जो वोट है, अगर तुम वोट दे रहे हो तो कहीं वो उस मुद्दे को भी बीच में सोच रहे हो? हमें पता है ना, वो मुद्दा है कि नहीं है, दारू वाला? नहीं, दारू वाला नहीं, हमें पता है ना। हमारे मुद्दा मतलब मेरी बात तो सुनो, नहीं, हमारे मेन मुद्दा पता है क्या है? हमारे यहाँ मुस्तफाबाद में काम हो, सड़कें बने, पानी अच्छा है, साफ सफाई हो, ठीक है ना, ठीक है ना। बस हम एक वो ताहिर हुसैन है जिसकी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया, उसके साथ में पूरा मुस्तफाबाद खड़ा। हम लेकिन जब स्कूल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल तमाम कहते हैं कि भाई मेरे स्कूल वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल में से एक है। अरे सुन तो लो भैया, मैं लंदन की बेस्ट सड़कें बनाऊंगा, उस पे क्या बोलोगे? लंदन की बेस्ट सड़कें हैं, यहाँ पे थोड़ी सी दूर में जाके आईफिल टावर है और उधर यहाँ पे पुलिया पे लंदन ब्रिज है। वो ये बनाया उसने, और ये सिग्नेचर ब्रिज नहीं है, वो लंदन ब्रिज है। उसको नाम मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वो पता क्यों हो गया? क्योंकि वो शीला दीक्षित ने वो टेंडर पास करा था तो सिग्नेचर हो गया। अगर केजरीवाल करते तो आज लंदन ब्रिज ही होता वो। अच्छा, बस मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है, केजरीवाल ने पता क्या करा है? रोडों पे ITO के पास में फैंसी लाइट है, और वो ना साइड में फुटपाथ उन्हें फैंसी में लाल पत्थर लगा दिया। ये रोड आज से 10 साल हो गए, ये तो नहीं बना आज तक है। हमें बताया ना, हमें दिक्कत होती है, हमारी गाड़ियां खराब होती है आने में जाने में,
है, उसका पैसा तो वो अपनी जेब से नहीं देते, उसका पैसा तो हम भरते हैं, हम कमाते हैं। ओवैसी साहब किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? ओवैसी साहब मुद्दों, हम कह रहे हैं ओवैसी साहब को आप हटा दो साइड में, हमें नेता चाहिए अच्छा। हमें लगता है ताहिर हुसैन हमारे काम करेगा। जब वो निगम पार्षद था तो उसने चांदबाग में ऐसा काम करा था। चलो मैं सवाल को थोड़ा बदल देता हूँ, ताहिर हुसैन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? ताहिर हुसैन हर मुद्दों के साथ में, हमें बताए, हमारे बीच का आदमी है वो, हमारे उठने बैठने वाला, हम जानते मुद्दे हैं क्या मुद्दे उसके वही है जो हमारे, जो जरूरत हमारी है वो ही करेगा। क्या मतलब क्या? साफ सफाई, रोड, पानी, शिक्षा, यही सब चीजें। आज से स्कूल है मुस्तफाबाद में, कोई बढ़िया स्कूल है, काम चल रहा है उसमें, उसमें काम चल रहा है, काम चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। और एक दिन केजरीवाल की सरकार चली जाएगी और वो काम तो इस बार मतलब क्या लग रहा है, इस बार सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी? हमें आम आदमी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी उससे मैं बताता हूँ, उसके जो कैंडिडेट सरकार बना रहे, सरकार को देखो, उन्हें 68 सीट दे रखी है, दिल्ली में 2 सीट छोड़ के 68 सीट केजरीवाल को दे रखी है। वो अपनी सरकार बनाए, वो बिल्कुल बनाए। वो मैं कहता हूँ वो लंदन, पेरिस, क्या अमेरिका बनाते, कुछ दिनों बाद यहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाते हो, है ना। वो ऐसा भी वो बोलेंगे कि मैं इधर बुर्ज खलीफा बनाऊंगा और उधर वो बनाऊंगा, लेकिन वो बनाते नहीं है, वो चूतिया बनाते हैं। मैं बताता हूँ बेवकूफ बनाते हैं। आज एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे मेरी बात शोर भाई 5 बज गए हैं भाई, मेरी बात पुलिस आ रही होगी। आप मेरी बात सुनो। हम सिर्फ मुद्दों में, हमारा जो है ना, हम आचार संहिता जानते हो? आचार संहिता जानते हो क्या होता है? आचार संहिता भाई, मेरी बात सुनो। आचार संहिता लगे भाई, वो बताए। अभी कह रहा हूँ हमारा जो मुद्दा है ना, हमारा सिर्फ बेसिक से 3-4 मुद्दे हैं। एक, हम इस रोड को लेके बड़े परेशान है, जो मेन रोड है ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रोड अच्छा हो जाए तो हमारे आने जाने में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यहाँ जो जाम लगता है वो खत्म हो जाए। यहाँ जो सड़कें खराब है, जो नालियाँ, जो बारिश होते हैं यहाँ पे, आप कभी आना तो इतना पानी भरता है इस मुस्तफाबाद में। हाँ, इस मुस्तफाबाद में। अब हमने 5 साल हाजी यूनुस को दिए, केजरीवाल को दिया। हमें केजरीवाल बुरा नहीं लगता, केजरीवाल को 68 सीट दे रखी है, वो जीते, लेकिन यहाँ पे विकास तो हो। जब अगर मैं आखिर में एक नाम अगर पूछूं, कौन जीत रहा है मुस्तफाबाद? ताहिर हुसैन जीत रहा है और इंशाल्लाह वही जीतेगा। और हम सब साथ, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ अगर मुस्तफाबाद का वोट जाता है, बाकी वोट नहीं जाता, फिर नहीं जीत पाएंगे। मेरे पास वोट तो जाएगा, ताहिर हुसैन को जाएगा सारा का सारा। कहने को तो भाई कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, मगर देंगे पतंग को ही। यहाँ जितने भी रैली गई है झाड़ू की, सब बिके हुए थे, सब 500 1000 रुपए में गए थे। कोई भी बैटरी रिक्शा सारे खाली थे, और ये सब फ्री की पब्लिक थी। वो सारी फ्री की पब्लिक थी। इसे देख के अंदाजा लगाया जाता है कि ताहिर साहब जीतेंगे यहाँ से। आप जो कह रहे हो ना कि और बाकी वोट के यहाँ पे ऐसा कहते हैं लोग कि यहाँ 39% है, 51% वहाँ है, कि हिंदू के भी है, मुस्लिम के भी है। इंसान वो जो है ना, आम आदमी अच्छा है, उसके साथ में लोगों की हमदर्दी है, क्योंकि ताहिर के साथ में 5 साल हो गए उसे सता रखा है। आप एक बात बताओ, 5 साल में उसे अभी तक बेल नहीं मिली, उसे पैरोल मिली अभी भी वही 9 बजे से 6 प्रचार के लिए 4-5 दिन के लिए। तो एक उसके साथ में कौन है? आप एक बात बताओ, अगर जिसकी पार्टी का कोई निगम पार्षद हो, मौजूदा निगम पार्षद, कोई उसकी सपोर्ट में नहीं आता, वो आप एक बात बताओ ना। अच्छा वो मान लो फिर अगर आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन को टिकट मिलता तब तो हम तो ताहिर के साथ हैं, हमें पता है ना। नेता आप भाई वोट ओवैसी साहब को देख के दे रहे हो, ताहिर हुसैन भाई माइक मत पकड़ो भाई, माइक मेरे हाथ में है। मेरी बात सुनो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमें जो है ना अपना नेता चाहिए। हम सीएम नहीं, पहले हम अपना एमएलए देखेंगे जो हमारे काम करेगा, ठीक है ना। पहले हम मुस्तफाबाद में रहते हैं, उसके बाद में हम दिल्ली में रहेंगे, तो हम अपना देखेंगे ना। ये बात थोड़ी समझदारी वाली हुई। तो ये थे सभी मुस्तफाबाद की जनता, और इनके मुद्दों को आपने सुना और इनकी इच्छाओं को भी सुना, और साफ जाहिर कर रहे हैं कौन जीत रहा है। आप अनुमान जरूर लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या लगता है।